मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की तो सितारे भी अपने जगह छोड़ देते हैं। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का अगला पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है कारक। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कारक के बारे में। अभी तक हम लकारों का अध्ययन कर चुके हैं, लकारों का अनुवाद बना चुके हैं, लेकिन बस उतना से ही काम चलने वाला नहीं है, आपको भी पता है। तो आज हम लोग देखेंगे कारक के बारे में, और कारक का क्या करने वाले हैं तो पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा। अगर आपने लकार से जुड़ा हुआ वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कारक के बारे में। अगर आपको कारक समझ में आ जाता है तो फिर संस्कृत व्याकरण का जो भी बड़े बड़े अनुवाद होते हैं, संस्कृत से जुड़ा हुआ अनुवाद, आप संस्कृत का हिंदी में करने में सक्षम हो पाइएगा, और संस्कृत हिंदी से संस्कृत में। तो बस आप शुरू से अंतिम तक क्या करते रहिए, तो बने रहिए। तो सबसे पहले आता है क्या, कारक। कारक शब्द का अर्थ होता है करने वाला। कारक शब्द का अर्थ क्या होता है, करने वाला, ठीक ना। काम को करने के लिए किसी न किसी चीज की क्या पड़ती है, तो सहायता पड़ती है, ठीक ना। तो कारक मतलब होता है क्या, तो करने वाला। कारक मतलब क्या होता है, करने वाला। तो अगर आपसे पूछेगा कि कारक, सबसे पहले हम देखते हैं क्या परिभाषा इसका, कि कारक किसे कहते हैं। अगर ये पूछे तो क्रिया के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, क्या हो, तो संबंध हो, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया मतलब क्या होता है, जैसे खाना पीना, दौड़ना, बैठना, उठना, ये सब क्या है, तो क्रिया है। और इसके साथ कोई ना कोई चीज क्या करता है, तो संबंध कराता है। किस, अच्छा, संबंध, क्रिया का संबंध किससे कराता है, तो क्रिया का संबंध जो कराता है ना, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चीज संबंध कराता है, प्रत्यक्ष संबंध कराता है, उसे क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि कारक किसे कहते हो, सिंपल, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध है उसे कारक कहते हैं। और ये संबंध किसके साथ करा देता है, तो संज्ञा और सर्वनाम के साथ। जैसे कि कभी आपने सुना होगा कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो इसमें मारा जो शब्द है ये क्या है, तो क्रिया है। मारा क्या है, क्रिया है। और यहां क्या आया है, को आया है, यही को है क्या, तो आपका कारक, क्या, कारक। और यहां क्या आया, ने, ये जो ने शब्द आया ये भी क्या है, तो कारक है। सोचिए अगर जब नहीं ने होता और नहीं को होता तो क्या शब्द बनता, राम रावण मारा, कोई शब्द बनता नहीं बनता। लेकिन ये जैसे आया तो बन गया राम ने रावण को मारा। तो ने और को ये क्या है, तो आपका कारक है। जैसे कभी आप सुने होंगे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है, तो यह तो सर्वनाम हो गया। जैसे कि यहाँ क्या है, तो संज्ञा, हम बताए थे कि क्रिया के संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्या कराता, तो संबंध करा देता, कौन, कारक कराता। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम भी संज्ञा है और रावण भी क्या है, संज्ञा है। और ये किसके साथ संबंध करा दिया, तो क्रिया के साथ, क्योंकि मारना क्या है, तो क्रिया है। यह मेरा घर है, तो यह सर्वनाम है। और यहाँ क्या आ गया, तो मेरा, ये जो मेरा है ना यही कारक है। मेरा शब्द क्या है, तो कारक है। और घर भी क्या है, तो संज्ञा है। ये दोनों के साथ संबंध करा दिया क्या, मेरा, ठीक ना। जैसे इसके अलावा, जैसे तुम आम खाते हो, तुम आम खाते हो, यहां तुम आम खाते हो या नहीं, तो बोलो कि तुम आम को खाते हो, दोनों एक ही बात हुआ। तुम आम खाते हो या नहीं, तो तुम आम को खाते हो। तो ये जो को शब्द हो जाएगा इसी को हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। तो ये तो डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, बस अभी इतना जानना है कि कारक किसे कहते हैं, तो क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध उसे क्या कहते हैं, कारक। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, कोई काम करने वाला। तो ये क्रिया के साथ इसका क्या कराना है, तो संबंध कराना है। तो यहां तक किसी को दिक्कत, तो कारक का लगभग में कितना भेद है, तो 8 भेद है। अगर पूछेगा कि संस्कृत या हिंदी में कारक के कितना भेद है, 8 भेद है। कितना भेद है, 8 भेद। लेकिन कारक सीखने से पहले, आप जितना जो भी चीज पढ़ा रहे हैं इसको उतारते चलना है। कारक सीखने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं क्या, तो विभक्ति। क्या देख लेते हैं, विभक्ति। क्या कारक के डिफिनेशन में किसी को दिक्कत,
नहीं ना। कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया के साथ जिसका प्रत्येक संबंध उसे कारक कहते हैं। अब हम देखते हैं विभक्ति, क्योंकि इसी में पढ़ेंगे हम, कारक में ही क्या पढ़ेंगे? विभक्ति। दोनों को साथ में लेकर चलना, तब जाकर कारक को अच्छी तरह से क्या समझ में आएगा। तो विभक्ति किसे कहते हैं? तो जिसके द्वारा कारक और वचन विशेष का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। एक तो कारक और दूसरा क्या होना चाहिए? वचन विशेष का बोध होना चाहिए। वचन, जैसे कि वचन पढ़ाते, वचन मतलब नंबर, ठीक ना। तो यहाँ विभक्ति कहने का मतलब भी नंबर से ही होगा, 1 2 3 ऐसे करके आता, प्रथमा द्वितीया तृतीया। तो जिसके द्वारा कारक और वचन विशेष का बोध उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। जो कारक होते हैं, जो क्या कहते हैं, विभक्ति होते हैं, ये टोटल 7 होते हैं, यानी 7 विभक्तियां होती हैं। कितना विभक्तियां होती है? 7। टोटल कितना विभक्तियां हैं? 7 है। और प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन होते हैं। प्रत्येक विभक्ति में कितना वचन? प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन होते हैं। कितना वचन होते हैं? 3 वचन। कौन कौन वचन हो जाएगा? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। प्रत्येक विभक्ति में कितना वचन होते हैं? 3। विभक्तियां कितना है? 7। जबकि कारक कितना है? 8 है। कारक 8 है, लेकिन विभक्ति कितना है? 7 है। और प्रत्येक विभक्ति में कितना वचन होता है? 3 वचन होता है। कौन कौन वचन हो जाएगा? तो वही आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी कहने का मतलब, सिंपल शब्द में अगर पूछे विभक्ति क्या है, तो विभक्ति एक तरह का प्रत्यय है। विभक्ति एक तरह का क्या है? प्रत्यय, जो शब्द रूप का के अर्थ को क्या करता है? बदल देता है। यानी एक वचन में अलग अर्थ होता है, द्विवचन में अलग होता है, बहुवचन में अलग होता है। जैसे हम पढ़े थे बालक के बारे में, तो एक वचन में क्या था? बालका, यानी इसके लास्ट में क्या लगा? अ लगा, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का हुआ। दो वचन में क्या था? तो बालको, बदल गया ये, फिर दूसरा में क्या हो गया? तो बदल गया। तो द्विवचन में क्या हो गया? तो बालको। और बहुवचन में क्या पढ़े थे? तो हम बालका। क्या पढ़े थे? बालका। ये प्रथमा विभक्ति का, बालका, बालको, बालका, बालका, बालको, बालका। तो वही है जिसके द्वारा कारक और वचन विशेष का, वचन विशेष मतलब देखो यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो विभक्ति कहते हैं। टोटल कितनी विभक्तियां हैं? 7 है। और प्रत्येक विभक्ति में कितना वचन होते हैं? तो कितना? 3 होता है। कोई दिक्कत? कारक भी समझ में आ गया। क्रिया के साथ जिसका प्रत्येक संबंध उसे क्या कहते हैं? कारक। और कारक के कितना भेद है? 8। बस कारक के साथ ही इसको क्या करना है? स्टार में, नोट में उतार लेना, ठीक, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा। कौन कौन विभक्तियां होती है और कौन कौन कारक होता है हम बाद में देख लेंगे। कोई दिक्कत? टोटल 7 होता है, ये तो पता चल गया। और कारक कितना होता है? टोटल 8। कारक कितना होता है टोटल? और विभक्तियां कितना होती है? 7। विभक्तियां कितनी? 7। तो इसको हम मिटाते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन कारक होता है। 8 कारक के कितना भेद है? कारक के 8 भेद है। कितना भेद है रे? 8। पहला देख लेते हैं हम, क्या? कारक। कारक का ना हम चिन्ह भी पढ़ते चलेंगे कि किस कारक का कौन सा चिन्ह। एक कारक का चिन्ह आता है जिससे कि हमको पहचान चलेगा कौन कारक है। और इसी के साथ हम क्या देख लेंगे? तो विभक्ति। तो आपका एक जगह कारक, बीच में क्या रहेगा? चिन्ह, और यहाँ क्या रहेगा? तो विभक्ति। कोई दिक्कत? जैसे कि पहला जो कारक है वो नाम है उसका कर्ता कारक। कर्ता कारक। देखो कोई भी चीज अगर हमको करने का होता है, कहीं भी कोई जाएगा तो सबसे पहले उसको करने वाला होता है। जैसे मान लो कि तुमको फसल लगाना है, खेती करना है, तो खेती करने वाला चाहिए ना। तो जो खेती करने वाला चाहिए, यहाँ क्या होता है? तो कर्ता। तो कर्ता मतलब होता करने वाला। कर्ता मतलब करने वाला। और यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा? ने। कर्ता ने। विभक्ति क्या हो जाएगा? तो प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। कौन सा विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता ने प्रथमा विभक्ति है। कौन सा विभक्ति लगेगा इसमें? प्रथमा। दूसरा तो ये आपका है कारक। ये कारक का क्या है? तो चिन्ह है। और ये क्या है? तो विभक्ति है। यानी कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। चिन्ह क्या होगा इसका? ने। दूसरा होता है कर्म। कर्म को। इसके साथ कौन सा विभक्ति लगेगा? द्वितीया विभक्ति। कौन सा विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। कर्ता ने कर्म को। अगला क्या हो जाएगा? करण। करण से। यहां से मतलब जुदाई, से मतलब साधन, सॉरी जुदाई नहीं, यहां क्या हो जाएगा? साधन।
से मतलब साधन। साधन मतलब जैसे कि हम किससे लिख रहे हैं तो मार्कर से लिख रहे हैं, तो मार्कर क्या हो जाएगा साधन। जैसे मैं कलम से लिखता हूं तो कलम क्या हो जाएगा साधन। हम लोग साइकिल से जाते हैं तो साइकिल क्या हो जाएगा साधन हो जाएगा। और इसके साथ कौन सा विभक्ति लगेगा तो तृतीया विभक्ति लगेगा। कौन सा विभक्ति लगेगा तृतीया विभक्ति लगेगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से मतलब साधन। चौथा हो जाएगा क्या संप्रदान। संप्रदान संप्रदान क्या होता है तो को के लिए, को के लिए संप्रदान को के लिए। और इसके साथ कौन विभक्ति लगेगा तो चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को के लिए। पांचवा होता है आपादान। पांचवा क्या होता है आपादान। आपादान का अर्थ क्या होता है तो से। आपादान का चिन्ह भी क्या होता है से। यहां भी से और यहां भी क्या से, लेकिन यहां से का मतलब साधन और यहां से का मतलब क्या तो जुदाई, किसी से अलग होना। जैसे मैं घर से बाजार जाता हूं तो घर से क्या हो रहे हैं अलग हो रहे हैं, लेकिन मैं घर से लेकिन मैं साइकिल से बाजार जाता हूं तो साइकिल क्या हो जाएगा साधन। जबकि घर से बाजार जाता हूं तो घर से हम क्या हो रहे हैं अलग। अलग मतलब क्या जुदाई, क्या जुदाई जुदाई, तो वही है ना। तो अपादान कारक में कौन सी विभक्ति लगेगा तो पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति पंचमी। तो अपादान कारक से जुदाई इसके साथ क्या लग जाएगा तो आपका पंचमी विभक्ति। 6 नंबर में आता है कौन कारक तो संबंध कारक। संबंध कारक संबंध कारक और इसके साथ क्या लगता है का के की। का के की संबंध का के की। इसके साथ लगेगा षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति षष्ठी विभक्ति। 7 नंबर में आता है क्या तो अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का होता है मैं पर। इसके साथ लगता है क्या सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति सप्तमी विभक्ति। और 8 नंबर में होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक। संबोधन कारक हे अरे। क्या लगता है हे अरे। देखो ये बाकी जो भी लगाए ना ये कोई भी शब्द के लास्ट में लगेगा, ठीक ना, लेकिन ये हमेशा कहाँ लगता है शुरू में लगता है। इसीलिए हम बताएं कि विभक्ति मतलब प्रत्यय, और प्रत्यय क्या होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को क्या करता है बदल देता। तो बाकी जो लास्ट में लगेगा इसके साथ विभक्ति जुड़ गया, लेकिन संबोधन कारक ये किसी के शुरू में लगेगा। जैसे हे राधे, हे कृष्ण, हे श्याम, अरे भैया, ठीक ना, ऐसा। जैसे काश शब्द आएगा, काश काश, ये काश भी क्या है तो संबोधन। और संबोधन का प्रयोग हमेशा ना चिकरने या पुकारने के लिए करते हैं, किसी को बुलाने के लिए या पुकारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है संबोधन। जैसे हे राधे, हे कृष्ण, अरे भैया, ऐसा अगर काश वर्षा होती, काश तुम ना मिलते, अगर ऐसा कोई शब्द रहे तो समझ लेना वो क्या है तो संबोधन है। और संबोधन शब्द का प्रयोग हमेशा किसके पहले लगता है तो कोई भी शब्द के पहले। इसीलिए इसमें किसको नहीं ऐड किया गया, विभक्ति को ऐड नहीं किया गया। तो कारक का कितना भेद है टोटल 8। कारक का कितना भेद है 8। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई याद रखना, इतना याद करना, अपादान से जुदाई ताकि याद रहे। संबंध का के की, संबंध का के की, अधिकरण मैं पर, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे, संबोधन हे अरे। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई, जुदाई मतलब अलग, उसको इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको ये बात याद रहे। और यहाँ से मतलब क्या है तो साधन। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे। विभक्ति क्या तो 7 गो विभक्ति। कितना टोटल कितना विभक्ति 7। और प्रत्येक विभक्ति कितना वचन में बटा हुआ है 3 वचन में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब विभक्ति हम पढ़ेंगे, जब शब्द रूप पढ़ाएंगे तो वहां हमको समझ में आ जाएगा। बस यहाँ देखना है कि टोटल कितना विभक्ति है तो 7 विभक्ति है। अगर आपसे पूछे कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक में कौन विभक्ति, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक में षष्ठी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रथमा, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति द्वितीय विभक्ति। ये याद रहेगा।
ठीक ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ये टोटल कितना विभक्ति हो गया, कितना भेद हो गया 8। और विभक्ति भी समझ में आ गया, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी यहाँ तक। और किसके साथ कौन सा विभक्ति लगेगा समझ में आ गया, याद हो गया लगभग में। करण कारक में कौन सी विभक्ति लगेगा, तृतीया। करण कारक में कौन सी, तृतीया। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। अब हम पूछे क्या, यहाँ नहीं देखना, बताना है। बताओ प्रथमा विभक्ति में किस कारक के साथ लगता है, कर्ता। कर्म कारक के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, करण कारक के साथ, संप्रदान कारक के साथ चतुर्थ, अपादान कारक के साथ पंच, कर्म कारक के साथ द्वितीया, कर्म कारक के साथ द्वितीया, अधिकरण कारक के साथ सप्तमी, अधिकरण कारक के साथ सप्तमी। अब हम इसको ना बारी बारी से इसका परिभाषा देखेंगे, बस इसको ना आप याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। क्या किसी को दिक्कत है, विभक्ति भी देख लिए, प्रथमा द्वितीया तृतीया से लेकर कहां तक है, तो सप्तमी। क्या संबोधन में कौन विभक्ति आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो शब्द है ना ये पहले नहीं बाद में नहीं पहले लगता है, जबकि विभक्ति का मतलब एक तरह का प्रत्यय होता है जो कि बाद में लगता है, ठीक है ना। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो यहां तक उतारिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं किसके बारे में, कर्ता कारक के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, कर्ता कारक। कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। ये हम लिख देते हैं, वैसे नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। बस कर्ता कारक के बारे में समझना है कि कर्ता कारक होता क्या है, ठीक ना। देखो, क्रिया के संपादन में जो अत्यंत सहायक हो, संपादन मतलब होता है क्रिया को पूरा करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे क्या कहते हैं, तो कर्ता कारक कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो कि जाना तो क्रिया है, क्या अगर कोई कर्ता नहीं रहेगा तो क्या पूरा हो गया। कर्ता मतलब जो करने वाला होता है, जैसे कि मैं जाता हूं तो कर्ता कौन हो जाएगा, मैं। राम खाता है तो कर्ता कौन हो जाएगा, क्या राम के बिना खाया जाता, तो जब तक राम नहीं रहेगा तो खाना खाया जाएगा नहीं, तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता। यानी जो करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता। तो जब तक कर्ता नहीं रहेगा तब तक कोई भी क्रिया संपादन नहीं होगा, संपादन मतलब पूरा नहीं होगा, ठीक ना। तो क्रिया के संपादन में, क्रिया के संपादन में जो अत्यंत आवश्यक हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया के संपादन में जो अत्यंत आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं, तो कर्ता कारक करते हैं। यानी क्रिया को पूरा करने में जो अत्यंत आवश्यक है, यानी उसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है, करने क्रिया के कर्ता के बिना, उसे हम क्या कहते हैं, तो कर्ता कहते हैं। जैसे कि देखो आप, जैसे राम ने पढ़ा, तो हम कर्ता कारक का जो चिन्ह देखे थे वो क्या था, ने था। चिन्ह क्या था, ने, कर्ता ने। तो यहां जैसे में अनुवाद में आ गया राम ने पढ़ा, यानी यहां क्या हो जाएगा, राम तुम्हारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। राम क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। राम ने पढ़ा, तो यहां चिन्ह क्या आ रहा है, तो ने आ रहा। जैसे सीता हंसी, क्या ये कर्ता कारक होगा, इसमें कर्ता कारक कौन है, सीता। कर्ता कारक कौन हो जाएगा, सीता। यहां कोई चिन्ह आया है क्या, नहीं आया, क्या ये कर्ता कारक नहीं होगा, चिन्ह नहीं आया तो होगा। देखो सीता हंसी, इसका मतलब है कि ने साइलेंट है, यहां होता सीता ने हंसी, ने क्या है, साइलेंट। या राम पढ़ा, राम ने पढ़ा, एक ही बात हुआ। ने क्या हो जाता हमेशा साइलेंट। जैसे मैं गया, यानी तीसरे को हम बोलेंगे मैंने गया या मैं गया, तो एक ही बात हुआ। यानी जो जिसका काम सीधा कर्ता पे पड़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो कर्ता कारक कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो करने वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, तो कर्ता कारक। कर्ता कारक के बिना कोई भी काम होने वाला नहीं है, यानी कर्ता के बिना कोई भी चीज हम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो वही इसीलिए लिखे हैं क्रिया के संपादन में, यानी क्रिया को पूरा करने के लिए, ठीक है ना।
जो अत्यंत आवश्यक है, यानी अत्यंत मतलब बहुत जरूरी है, उसे क्या कहते हैं? तो हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने पढ़ा, क्या राम नहीं होता तो पढ़ा जाता? पढ़ना तो क्रिया है, तो राम के साथ आया तब ना राम ने पढ़ा, तो यहाँ राम क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। सीता ने हंसी, सीता क्या हो जाएगा? यानी अभी तक हम जो भी अनुवाद पढ़ाए हैं उनमें से जो पहला है, जो करने वाला, वो हमेशा क्या रहेगा? तो कर्ता कारक। जैसे मैं दौड़ने के लिए बाजार जाता हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा? मैं कर्ता कारक हो जाएगा। तुम फल लाने के लिए जाते हो, तुम क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापक क्या हो जाएंगे? कर्ता कारक। राम और श्याम बैठकर खाना खाता, राम और श्याम खाता है, राम और श्याम बैठकर खाना खाते, इसमें कर्ता क्या हो जाएगा? राम और श्याम। समझ में आ गया? यानी क्रिया के संपादन में जो अत्यंत आवश्यक है उसे क्या कहते हैं? तो हम कर्ता कारक कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको उतारते चलिए। जैसे कि और एग्जांपल हम दे देते हैं। मैंने रोया, मैंने रोया, तो मैंने रोया, यहां मैंने क्या हो जाएगा? तो कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। तुम जाओ, तुम जाओ, यहां कर्ता कारक क्या होगा? तुम होगा। समझ में आ गया कर्ता कारक क्या होता? तो क्रिया के संपादन में जो अत्यंत आवश्यक है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और इस सब का तो संस्कृत हम लोग को पता है। तुम का संस्कृत क्या हो जाएगा? तुम हो जाएगा। मैंने रोया, तो मैंने का संस्कृत क्या हुआ? तो अगर हम इसको संस्कृत बनाए तो हो जाएगा तुम का तुम। तुम जाओ, आदेश दे रहे हैं ना, तो तुम गच्छ, तुम गच्छ, क्योंकि लोट लकार का है। तू ताम अंतु अ या ही तम त। जैसे कि सीता हंसी, सीता हंसी, इसको बना देते हैं पहले इसको। राम ने पढ़ा, तो राम ने पढ़ा का हो जाएगा? रामम या राम, दो चीज होगा, या तो रामम होगा या नहीं तो क्या होगा? राम, तो हम रामम देते हैं। पढ़ना का होता है पढ़। राम ने पढ़ा, कौन लकार का है? लंग लकार। कौन लकार का है? लंग, क्योंकि भूतकाल का बात हो रहा है। जब भूतकाल का बात होता है, लंग लकार में क्रिया से पहले अ लगता है, तो राम के साथ अत लगेगा, तो हो जाएगा अपठत, यानी राम ने पढ़ा, यानी रामम अपठत। जैसे सीता ने हंसी, सीता ने हंसी, तो सीता ने हंसी का सीता का तो सीता ही होगा। क्या विसर्ग लगेगा? क्या मोह लगा देंगे? सीताम नहीं होता ऐसा। हंसना का क्या होता? तो हंस होता। क्रिया से पहले क्या लगता है? ओ, तो सीता और हंस, ठीक है। खैर ने, सीता ने का होता है सीता, ठीक है। जैसे राम ने तो रामम, तो वैसे सीता ने तो यहाँ क्या हो जाएगा? सीता। खैर ये संस्कृत हम आगे पढ़ेंगे जब हम शब्द रूप बता देंगे। जैसे कि अकारांत शब्द रूप है, अकारांत शब्द रूप है, तद्रूप पुल्लिंग है, तद्रूप स्त्रीलिंग है, तद्रूप नपुंसकलिंग है, अस्मद रूप, युष्मद रूप। अगर ये सब हम पढ़ा देंगे तब जाकर आप क्या किस में आ जाएंगे? तो हम अनुवाद में आएंगे। समझ में आ रहा? बस अभी हम आपका ना परिचय करवा रहे हैं। लकारों से क्या करवा रहे हैं? सॉरी, कारक से क्या करा रहे हैं? तो परिचय। तो कर्ता कारक में किसी को दिक्कत? अगर अपना भाषा में बोले कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो करने वाले को क्या कहते हैं? तो कर्ता कारक। जो करता उसे हम क्या कहेंगे? तो कर्ता कारक। कोई दिक्कत? अगला पे आ जाते, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या है? कर्म कारक। दूसरा कौन कारक? कर्म कारक। कर्म कारक का है, अगर इसके साथ कौन सा विभक्ति लगेगा? तो द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। कर्म कारक कौन सा विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। और चिन्ह क्या था? को। चिन्ह क्या था? तो को था, यही था ना। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। देखो, कर्ता न कुछ करता है। कर्ता क्या करता? कुछ न कुछ करेगा। जैसे अगर खाता तो कुछ तो खाएगा ना, वैसे कुछ ऐसे राम खाता, क्या कुछ तो खाता होगा। सीता पढ़ती है, क्या कुछ तो पढ़ती है, किताब जो भी है, कुछ भी करता होगा। तो जो कर्म जो करता है ना, जिस काम को करता उसी को बोलते हैं कर्म कारक, ठीक ना। कर्ता जिस कार्य को करता है, कर्ता जिस कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक, कर्म कारक कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कर्म कारक किसे कहते हैं, तो कर्ता जिस कार्य को करता है, जिस कार्य को करता उसे क्या कहते हैं? तो कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक। जैसे मैं आम को खाता हूं, मैं आम को खाता हूं। अब बताओ कर्ता क्या कर रहा है?
आम, क्या कर रहा है, आम को खा रहा है, तो इसमें कर्म कारक क्या हो जाएगा, आम। देखो मैं आम को खाता हूं, यानी तो मैं आम खाता हूं, अनुवाद एक ही हुआ। अगर को नहीं लिखते हैं तो मैं आम खाता हूं, इसका मतलब ही हुआ मैं आम को खाता हूं, यानी को क्या है तो अभी साइलेंट है। अगर हम लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब एक ही है, इसीलिए बोला कर्म को, यानी कर्म में क्या होता है, को होता है। जैसे तुम राम को पीटते हो, तो देखो इसमें कर्म कारक क्या हो जाएगा, राम। कर्म कारक क्या हो जाएगा, क्योंकि हम पीट किसको रहे हैं, राम को। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब बताओ राम किसको मार रहा है, तो कर्म कारक क्या हो जाएगा, क्या अगर रावण नहीं रहता तो राम किसको मारता, हमको आकर मारता कि तुम लोग को, किसी को नहीं, तो राम ने रावण को मारा। तो यहां देखो, और दूसरी बात, जिसके साथ चिन्ह लगा रहेगा ना को का, वो अक्सर कर्म कारक होगा। तो किसके साथ चिन्ह लगा है, रावण। अच्छा राम ने, तो राम की ने लगा तो कौन कारक, करता। वैसे भी हम बता दिए कि जो करने वाला होता वो क्या होता, करता होता। तो यहां बताओ करता क्या हो जाएगा, मैं। तुम राम को पीटते हो, तो यहां करता क्या हो जाएगा, तुम। राम ने रावण को मारा, करता क्या हो जाएगा, राम। और कर्म क्या हो जाएगा, रावण। कर्म क्या हो जाएगा, रावण। जैसे सीता गेंद खेलती है, सीता गेंद खेलती है, बताओ करता क्या है इसमें, सीता। कर्म क्या है, गेंद, क्योंकि गेंद अगर नहीं रहता, सीता खेलती है, कुछ तो खेलती होगी ना, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, जो कर रही है वही क्या है, तो कर्म है। क्या है, कर्म। तो कर्म कारक द्वितीया विभक्ति होती है, कर्म कारक द्वितीय। और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। तो कर्ता जिस कार्य को करता उसे हम क्या कहते हैं, तो कर्म कारक कहते हैं। तो ये सब राम ने रावण को मारा, तुम राम को पीटते हो, तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे, इसका संस्कृत। अभी केवल बस इतना जानना कि कर्म कारक है क्या, कोई दिक्कत, ठीक ना। एक के बार सब कुछ दे देंगे तो ओछड़ देगा, हम देंगे तुम भी ओछड़ देगा। तो कर्म कारक का डिफिनेशन समझ में आ गया। तो कर्ता जिस कार्य को करता उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। कोई दिक्कत। अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो करण कारक। अगला क्या है, चलिए अगला देखिए, अगला है करण कारक। 3 नंबर में कौन पढ़ेंगे, करण कारक। करण कारक में कौन सा विभक्ति लगता है, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। करण कारक में कौन सा विभक्ति, तो तृतीया विभक्ति। और इसका चिन्ह होता से, और यहाँ से का मतलब क्या होता है, जुदाई की साधन। से का मतलब किससे है, तो साधन से है। से का मतलब किससे है, साधन से। बस इतना चिन्ह रखना है। तो करण कारक किसे कहते हैं, तो जिस साधन से क्रिया संपादित हो, जिस साधन से क्रिया संपादित। संपादित का मतलब समझ में आ गया ना, ठीक ना, पूरा। जिस साधन से क्रिया पूरा हो, यानी संपादित हो, किया जाए उसको। तो जिस साधन से क्रिया संपादित हो, उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक, कौन कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, तो बताओ कलम क्या है, यहाँ पे साधन है। कलम क्या है, साधन। तो यहाँ ये कौन सा कारक हो जाएगा, तो करण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक, करण कारक। तो अगर आपसे पूछे कि मैं कलम से लिखता हूं, तो कलम में कौन सा कारक है, तो करण कारक है। और वैसे भी यहाँ क्या आ रहा है, तो चिन्ह आ रहा से, और से मतलब अलग नहीं, यहाँ कलम से लिखता हूं, यानी यहाँ क्या हो रहा है, तो साधन है ये। तुम लोग साइकिल से जाते हो, तुम लोग साइकिल से जाते हो, तो बताओ यहाँ करण कारक किसमें है, साइकिल। करण कारक किसमें लगेगा, साइकिल में, क्योंकि साधन कौन है, तो यहाँ साइकिल है। हम लोग बस से जाते हैं, बस से जाते हैं, हम लोग बस से जाते हैं। तो बताओ करण कारक किस में हो जाएगा, तो बस। किस में हो जाएगा, बस में। ये क्या हो जाएगा, तो बस में, बस से, ठीक ना।
तो करण कारक मतलब होता है इसके साथ कौन सा विभक्ति लगता है? तो तृतीया विभक्ति से, यानी साधन। जिस साधन से क्रिया संपादित हो उसे क्या कहते हैं? तो करण कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? करण कारक। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, तुम लोग साइकिल से जाते हो, हम लोग बस से जाते हैं, और जैसे कि हम लोग मोबाइल से पढ़ते हैं। तो आजकल क्या आ गया, तो इंटरनेट का जमाना है, तो मोबाइल से पढ़ते हैं। तो मोबाइल एक तरह का क्या है? साधन। मार्कर से लिख रहे हैं, मार्कर क्या है? साधन है, ठीक ना। ये भी क्या है? साधन। अच्छा, हाथ से भी लिख, हाथ भी तो मेरा साधन है। आंख से देख रहे हैं, तो आंख क्या है? साधन है, ठीक ना। तो जो वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र भी क्या है? यानी हम रोजमर्रा के जिंदगी में जो भी चीज कर रहे हैं वो सब क्या है? साधन। जैसे कि मान लो बाल, बाल में क्या लगाता है? दय करता है कि नहीं? वो क्या है? साधन है। तो लोग लगाते हैं सेसा तेल, सेसा तेल भी क्या हो जाएगा? साधन। लिपस्टिक, लिपस्टिक भी क्या हो जाएगा? साधन। फेयर लवली, मेकअप का जितना भी औजार है सब कुछ क्या है? साधन है। समझ में आ गया? रे औजार है ना रे, ठीक ना। तो हम लोग रोजमर्रा के जिंदगी में जो भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं सब के सब क्या है? तो साधन है, ठीक। अच्छा, तुम लोग जो है ना संस्कृत पढ़ने के लिए मेरा यूज कर रही है, तो तुम्हारे लिए हम क्या हो गए? साधन हो गए, ठीक ना। और हम कमाने के लिए तुम्हारा यूज कर रहे हैं, तो तुम लोग क्या हो जाओगे? यानी हम जिसका यूज किए वो क्या हो जाएगा? तो साधन हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो जिस साधन से क्रिया संपादित हो, क्या हो? क्रिया संपादित, उसे क्या कहते हैं? तो करण कारक कहते हैं। तो कोई दिक्कत इसमें? करण कारक समझ में आ गया? तो याद रखना, करण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति। और इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? से। और से का मतलब क्या होता है? साधन। तो जिस साधन से क्रिया संपादित हो उसे हम क्या कहते हैं? तो करण कारक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? तो इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सा कारक? तो संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, बताओ संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। कौन सा विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। और इसका चिन्ह क्या होता है? तो को या के लिए, को या के लिए। संप्रदान कारक कौन सी विभक्ति? तो चतुर्थी विभक्ति। और इसका चिन्ह क्या होता है? को या के लिए, ठीक ना। तो यहां सबसे पहले एक वर्ड आता है संप्रदान। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? सब कुछ दान कर देना। यस, सब कुछ दान कर देना। संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? तो देना होता है, देना होता है। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देना। सब कुछ देना नहीं, मतलब दान करना, यानी देना। संप्रदान का अर्थ होता है दान, देना, ठीक ना। तो संप्रदान कारक में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति। और इसके साथ क्या होता है? तो को के लिए। तो अगर पूछेगा संप्रदान का अर्थ, तो बता दिए कि संप्रदान का अर्थ देना होता है। लेकिन संप्रदान का परिभाषा क्या है? डिफिनेशन। तो जिसके लिए कोई चीज हो, जिसके लिए कोई चीज हो, कोई चीज हो, या कोई क्रिया की जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या है? तो जिसके लिए कोई चीज हो या नहीं तो कोई क्रिया की जाए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं, कारक कहते हैं। न रे, जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल देते हैं, वृक्ष किसके लिए होता है? तो परोपकार के लिए होता है। वृक्ष परोपकार के लिए होता है, कार के लिए होता है। तो यहां हम बताएं कि जिसके लिए कोई चीज हो या कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो किसके लिए है? वृक्ष किसके लिए है? परोपकार के लिए। तो परोपकार कौन कारक हो जाएगा? और एक बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ चिन्ह लगा रहेगा ना वही कारक होता है। जैसे कि मैंने खाया, तो वहां कर्ता कारक मैं हो गया। राम भात को खाता, राम आम को खाता, तो आम कौन कारक? कर्म कारक, क्योंकि आम के साथ को लगा था। उसी प्रकार यहां परोपकार के लिए, तो के लिए किसके साथ लगा है? परोपकार के लिए। तो परोपकार कौन सा कारक हो जाएगा? तो संप्रदान कारक। और वैसे भी डिफिनेशन कह रहा कि जिसके लिए कोई चीज हो, तो वृक्ष किसके लिए है?
परोपकार के, या नहीं तो कोई क्रिया की जाए उसे क्या कहते हैं, संप्रदान। और नहीं तो देने का भी बात आ जाए, क्योंकि संप्रदान कारक मतलब होता है देना, तो वो भी कौन कारक हो जाएगा, तो संप्रदान कारक हो। जैसे कि गरीबों को दान दो, गरीबों को दान दो, गरीबों को दान दो, तो बताओ इसमें संप्रदान कारक क्या हो जाएगा, गरीबों को, क्योंकि गरीबों के साथ क्या लगा तो चिन्ह को भी होता है। एक होता है कर्म को, और यहाँ है संप्रदान को अलग है और के लिए अलग है। वहां को का मतलब होता है कर्म से, और यहाँ को का मतलब होता है किससे, तो देना से, यानी दान से। किससे होता है, दान से। तो गरीबों को क्या दो, तो दान दो, तो गरीबों में कौन सा कारक लग जाएगा, तो संप्रदान। जैसे दीपक प्रकाश के लिए होता है, दीपक किसके लिए होता है, प्रकाश के लिए होता है, दीपक प्रकाश के लिए होता है, दीपक प्रकाश के लिए होता है। समझ में आ गया रे। तो दीपक मतलब ये नहीं सोचना कि मेरा मोसा सपना, ठीक है, दीपक मतलब वो ज्योति, ठीक ना, तो वो किसके लिए होता है, प्रकाश के लिए, ठीक ना। तो दीपक किसके लिए होता है रे, प्रकाश। धन दान के लिए होता है, धन दान के लिए होता है। अगर बहुत सारा धन कमा लो तो उसका क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो धन किसके लिए होता है, दान के लिए होता है। तो बताओ इसमें दीपक प्रकाश के लिए होता है, तो इसमें किसके साथ संप्रदान कारक लगेगा, क्योंकि प्रकाश के साथ के लिए लगा है, तो प्रकाश में कौन सा कारक लगेगा, धन दान के लिए होता है। किसके लिए, दान के लिए होता है। तो इसमें कौन कारक हो, किसके साथ कारक लगेगा, संप्रदान कारक, दान। ज्ञान पुस्तक, पुस्तक ज्ञान के लिए होता है, ज्ञान के लिए होता है। पुस्तक किसके लिए होता है, ज्ञान के लिए होता है। तो यहाँ ज्ञान के साथ कौन सा कारक लगेगा, संप्रदान कारक। कुछ याद आ रहा है के लिए, और हम एक जगह पढ़े थे, लकार जब पढ़ रहे थे वहां भी पढ़े थे, मैं पढ़ने के लिए, राम दौड़ने के लिए, आप लोग खेलने के लिए, सीता हंसने के लिए, ऐसा कुछ था ना। तो वहां जो था के लिए क्रिया के साथ था, किसके साथ था, क्रिया। तो यहाँ क्रिया के साथ नहीं है। जैसे देखो पुस्तक ज्ञान के लिए होता, ज्ञान क्रिया है, नहीं है, ज्ञान संज्ञा माता। धन दान के लिए होता, क्या दान क्रिया है, नहीं है। जैसे यहाँ वृक्ष परोपकार के लिए होता, क्या परोपकार क्रिया है, नहीं है। प्रकाश क्या क्रिया है, नहीं है। गरीब क्या क्रिया है, नहीं है। तो यहाँ जो प्रयोग होगा, यहाँ तुमुन प्रत्यय नहीं लगेगा, यहाँ संप्रदान का कारक जो विभक्ति रूप पढ़ाएंगे ना वो लगेगा, शब्द रूप पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं कि वही यहाँ से उठा, वहां से उठा के देना, तुमुन लगा देना, ज्ञानी तुम, दानी तुम, प्रकाशी तुम, परोपकारी तुम, सब में तुम। तो ऐसा नहीं करना है, समझ में आ गया। तो यहाँ जो संप्रदान कारक है, तो यहाँ विभक्ति या शब्द रूप के अनुसार बैठेगा, और वहां किसके साथ बैठा था, तो तुमुन प्रत्यय के साथ। तो दोनों में बस इतना ही फर्क है कि वहां के लिए क्रिया के साथ लगा था, और यहाँ किसके साथ लगा, संज्ञा के साथ। तो यहाँ क्या है, तो तुमुन संप्रदान कारक है, और वहां क्या था, तो तुमुन प्रत्यय है। कोई दिक्कत। तो संप्रदान कारक का अर्थ समझ में आ गया। संप्रदान का अर्थ देना होता है, क्या होता है, देना। जिसके लिए कोई चीज हो या कोई क्रिया की जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं, तो संप्रदान कारक कहते हैं। समझ में आ गया। अगला आते हैं, इसको उतारिए, अगला बात है, हम मिटा देते हैं। चलिए आगे, और हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो 5 नंबर में है अपादान कारक। कौन कारक, अपादान कारक। तो यहां भी तो दान शब्द है, जैसे वहां संप्रदान, यहाँ अपादान। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि यहाँ भी अपादान का मतलब दान हो जाएगा, ठीक। तो अपादान कारक का मतलब हो, इसमें इसके साथ कौन सा विभक्ति लगेगा, पंचमी विभक्ति। कौन विभक्ति, पंचमी विभक्ति। अच्छा, इसका जो चिन्ह होता वो होता से। जैसे कि करण से, वहां भी से था, वहां साधन, और यहाँ का मतलब क्या होता है, तो जुदाई। यानी इससे से का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, जुदाई हो जाएगा, ठीक। तो किसी स्थिर वस्तु से, किसी स्थिर वस्तु से अन्य वस्तु का अलगाव अपादान कारक कहलाता है, कारक कहलाता है। अपादान कारक किसे कहते हैं, तो किसी स्थिर वस्तु से अन्य वस्तु का अलगाव, अलगाव मतलब
जुदाई, अलगाव क्या कहलाता है? तो अपादान कारक कहलाता है। जैसे कि अनुवाद हो जाएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो बताओ पत्ते कहाँ से गिर रहा है? वृक्ष से। तो कह रहा है कि किसी स्थिर वस्तु से अन्य वस्तु का अलगाव अपादान कहलाता है। कहने का मतलब जिस वस्तु से कोई चीज अलग हो रहा है ना, वही अपादान है। यानी अगर तुम आज हमसे अलग होगा तो हम क्या हो जाएंगे? अपादान। अगर हम तुमसे अलग होंगे तुम क्या हो जाओगे? अपादान कारक। जैसे कि यहाँ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ता किससे अलग हो रहा है? वृक्ष। यानी वृक्ष क्या हो जाएगा? तो अपादान कारक। देखो, और यहाँ हम क्या बताएं कि स्थिर वस्तु, क्या वृक्ष चलता है रात में घूमने के लिए जाता है? दिन में नहीं, नहीं ना। तो हमेशा अपादान कारक स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर। तो किसी स्थिर वस्तु से अन्य वस्तु का अलगाव क्या कहलाता? अपादान। यानी यहाँ क्या हो रहा? तो वृक्ष पत्ते से, सॉरी, पत्ते वृक्ष से क्या हो रहा? जुदा हो रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम हमको दाल भात नहीं खिलाता है। समझ में आ गया? तो नहीं खिलाएगा। जरूरी है कि वृक्ष को सांस नहीं पहुंच पाता है, उसका भोजन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण वो झड़ कर क्या हो जाते हैं? गिर जाते। जैसे मैं स्कूल से घर जाता हूं, घर जाता हूं। बताओ, मैं स्कूल से घर जाता हूं, किसके साथ अपादान कारक लगेगा? स्कूल के साथ। स्कूल के साथ। किसके साथ? क्योंकि हम किससे अलग हो रहे हैं? स्कूल से। और स्कूल तो मेरे साथ पीछे पीछे न चल रहा, तो जब मुझे वो ऐसा नहीं, क्योंकि स्कूल क्या है? स्थिर है। तो ठीक, इसीलिए इसके साथ कौन सा कारक लगेगा? अपादान कारक। ठीक, मैं पटना से दिल्ली जाता हूं, दिल्ली जाता हूं। कहाँ जाता हूं? दिल्ली। मैं पटना से कहाँ जाता हूं? दिल्ली जाता हूं। तो बताओ किसके साथ अपादान कारक लगेगा? पटना। क्योंकि अलग किससे हो रहे हैं? तो जिससे हम अलग रहेंगे होंगे उसके साथ क्या लगेगा? अपादान कारक। और अपादान के साथ कौन सा विभक्ति? पंचमी। ये शब्द रूप पढ़ेंगे, वहां से समझ में आ जाएगा। और इसका चिन्ह होता से जुदाई। और डिफिनेशन क्या होता है? किसी स्थिर वस्तु से अन्य वस्तु का अलगाव अपादान कारक कहलाता है। तो सवाल पूछता है कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है? करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है? तो करण कारक मतलब जिस साधन से क्रिया संपादित हो उसे करण कारक, क्योंकि चिन्ह उसका भी से है और इसका भी क्या है? से है, इस वजह से पूछता है। तो जिस साधन से क्रिया संपादित उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं साइकिल से जाता हूं, तुम लोग कलम से लिखते हो, बिट्टू रथ से जाता है युद्ध करने के लिए, जाती है, ठीक ना, पता नहीं चलता है बिट्टू ना स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक ना। तो ये जो हो गया आपका करण कारक हो गया। अपादान कारक क्या हो जाएगा? तो किसी स्थिर वस्तु से अन्य वस्तु का अलगाव अपादान कारक कहलाता है। जैसे मैं घर से विद्यालय जाता हूं, तुम लोग विद्यालय से घर जाते हो। मैं दिल्ली से पटना जाता हूं, तो दिल्ली से अलग होना तो यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया रे? तो अपादान कारक में किसी को दिक्कत? ठीक ना। बस इतना याद रखना, क्योंकि जब हम वहां अनुवाद बनाएंगे तो ये समझ में रहना चाहिए कि ये अनुवाद किस कारक का है। जैसे मैं स्कूल से घर जाता हूं, किस कारक का है? तो अपादान कारक का। जैसे हम तुमको दे दे निर्धनों को धन दो, निर्धनों को धन दो, पूछेंगे बताइए किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ दान देने का बात कर रहा, और संप्रदान का मतलब क्या होता है? दान होता है, ठीक ना। तो को देखकर ऐसे ना लगा देना कर्म कारक, को मतलब कर्म कारक। और वैसे भी देने का बात, दुनिया का सबसे बड़ा कर्म तो दान देना होता है, टिक लगा कर आ जाना, तो ऐसा नहीं। तो निर्धनों को धन दो, तो निर्धनों को धन दो, तो यहाँ देने का बात आ गया, तो कौन सा कारक हो जाएगा? तो संप्रदान कारक हो जाएगा। इसको उतारिए आगे, हम लोग क्या करते हैं? तो अगला निर्धनों को दो, कौन सी दो? निर्धनों को महल दो, अपना झोपड़ी में रहो, ठीक। तो अपादान कारक समझ में आ गया? इसको उतारिए, हम मिटा देते। हम अगला कारक देखते हैं, संबंध कारक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं किसके बारे में? तो संबंध कारक के बारे में। किसके बारे में? संबंध। 6 नंबर का हो जाएगा संबंध। संबंध से समझ में आ गया ना? संबंध शब्द से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ संबंध का बोध होगा। क्या बोध होगा? संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। कौन विभक्ति? तो षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। और यहाँ चिन्ह क्या होगा? तो का, के, की, का, के, की, ये क्या होगा? तो आपका चिन्ह होगा। या नहीं तो ये भी होगा रा, रे, री,
रा रे री या काके की, कैसे होगा अभी हम बताते हैं। तो संबंध कारक के साथ कौन सी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति, ये तो पहले हम बता दिए। चिन्ह होगा काके की या रा रे री, ठीक ना। तो वह शब्द जो एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ संबंध का बोध कराता हो उसे कौन कारक कहते हैं, तो संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं। कह रहा कि वह शब्द जो एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ संबंध का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं, तो संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम अयोध्या का राजा थे। राम अयोध्या के नहीं, का नहीं, के, राम अयोध्या के राजा थे। तो यहां देखो अयोध्या के राजा, तो राम का संबंध किससे करा रहा, तो अयोध्या से, और अयोध्या का क्या था, तो राजा था। अयोध्या का क्या था, राजा। यानी अयोध्या, यहाँ अयोध्या का संबंध किससे करा रहा है, राजा से, राम से, कि राम जो है ना अयोध्या का क्या था, तो राजा था। ठीक, तो यहाँ अयोध्या के लगा है किसके साथ, अयोध्या के साथ। तो इसके साथ कौन सा विभक्ति हो जाए, कौन कारक लग जाएगा, तो संबंध कारक। संबंध कारक हम पहले बता दिए कि कारक शब्द का प्रयोग कारक उसी के साथ लगेगा जिसके साथ चिन्ह लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, चिन्ह लगा रहेगा। जैसे सीता मेरी बहन है। सीता किसकी बहन है, मेरी बहन है। देखो री है यहाँ पे, अब मेरी री आ गया, तो मेरी के साथ कौन कारक लग जाएगा, तो संबंध कारक। कौन कारक, संबंध कारक। संबंध कारक। तो राम अयोध्या के राजा थे, सीता मेरी बहन है। जैसे कि तुम राम के दोस्त हो, राम के दोस्त हो, तुम राम के दोस्त हो, ठीक ना। तो बताओ यहाँ किसके साथ संबंध कारक लगा है, राम, क्योंकि जिसके साथ के का चिन्ह है और संबंध किससे करा रहा, राम से। किससे करा रहा, दोस्त है, किसका है, राम का। तो यहाँ राम क्या हो जाएगा, तो संबंध कारक। जैसे यहाँ था राम अयोध्या के राजा थे, तो राजा थे कहाँ का, अयोध्या। तो अयोध्या क्या हो जाएगा, तो संबंध कारक। यानी जिससे वह सब जो एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ संबंध का बोध कराता उसे क्या कहते हैं, तो संबंध कारक कहते हैं। क्या किसी को दिक्कत, जैसे भारत हम लोगों का देश है, या हम लोगों का देश भारत है, तो हम लोगों यहाँ क्या हो जाएगा, तो संबंध कारक हो जाएगा। ठीक, ये हम अस्मद रूप में पढ़ेंगे, हम लोग, तुम लोग पढ़ेंगे युष्मद रूप में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो अधिकरण कारक के बारे में। संबंध कारक समझ में आ गया सबको। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। और चिन्ह क्या होगा, तो यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा आपका मैं पर। चिन्ह क्या होगा, मैं पर। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति मैं पर। तो अधिकरण कारक किसे कहते हैं, संबंध कारक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि आप लोग को भी दिक्कत नहीं होता होगा। तो चलिए देखते हैं किसके बारे में, तो अधिकरण कारक क्रिया के आधार को, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार को क्या कहते हैं, तो अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे हम लोग वर्ग में पढ़ते हैं। तो यहाँ क्रिया क्या है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। और पढ़ रहे हैं कहाँ पे, वर्ग में। तो वर्ग क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक।
वर्ग क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। और वैसे भी जिसके साथ चिन्ह लगा रहेगा वही क्या हो जाएगा, तो आपका कारक हो जाएगा। यानी अधिकरण कारक का अगर चिन्ह लगा है तो क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक। तो हम लोग वर्ग में पढ़ते हैं, तो वर्ग में ये कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। कुत्ते सड़क पर भौंकते हैं, कुत्ते सड़क पर भौंकते हैं, भौंकते हैं। तो बताओ यहाँ अधिकरण कारक क्या हो जाएगा, सड़क। सड़क क्या हो जाएगा, तो अधिकरण। यानी इसके साथ कौन सा कारक लगाएंगे, अधिकरण कारक। और विभक्ति क्या लग जाएगा, तो इसके साथ सप्तमी विभक्ति। और ये अनुवाद किस कारक का है, तो अधिकरण कारक का। इसके अलावा और तुम तालाब में तैरते हो, तुम तालाब में तैरते हो। तो बताओ अधिकरण कारक किसके साथ, तालाब। मछलियां समुद्र में, मछलियां समुद्र में तैरती है, मछलियां समुद्र में तैरती है। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक क्या हो जाएगा, समुद्र में। किस में हो जाएगा, समुद्र में। तो कोई दिक्कत। तो अधिकरण कारक किसे कहते हैं, तो क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार को क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। जैसे में क्या हो जाएगा, तो कुत्ते सड़क पर भौंकते हैं, हम लोग वर्ग में पढ़ते हैं। तुम तालाब में तैरते हो, मछलियां समुद्र में क्या करते हैं, तो तैरते हैं। यानी अगर अनुवाद में मैं और पर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, मैं और पर लगा रहे, तो समझ लीजिएगा कि ये कौन सा कारक का है, तो अधिकरण कारक का। कौन सा कारक का है, अधिकरण। क्या कोई दिक्कत। कोई और एग्जाम्पल दे दो। जैसे बच्चे घर में हल्ला करता है, बच्चे घर में हल्ला करता है, हल्ला करते हैं हो जाएगा, ठीक है। बच्चे घर में हल्ला करते हैं, तो यहाँ अधिकरण कारक किसके साथ होगा, घर में, क्योंकि मैं लगा है। और हल्ला कहाँ कर रहा है, घर में। तो क्रिया के आधार, हल्ला करना कहाँ, हल्ला कहाँ हो रहा है, तो घर में। तो क्रिया के आधार क्या है, तो घर है। आधार क्या है, घर। जैसे आधार यहाँ क्या था, वर्ग था, यहाँ आधार क्या था, सड़क था, यहाँ आधार क्या था, तालाब था, यहाँ आधार क्या था, समुद्र था। समझ में आ गया, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं, तो अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे हम लोग बेड पर सोते हैं, तो बेड क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक। क्या किसी को दिक्कत अधिकरण कारक में, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, तो संबोधन कारक के बारे में। ये आपका लास्ट है, जो कि 8वां कारक है, संबोधन कारक। संबोधन कारक। क्या इसमें विभक्ति का प्रयोग करेंगे, नहीं। बहुत जगह अष्टमी विभक्ति भी आता है, तो उसका यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि विभक्ति का मतलब होता है प्रत्यय, और प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है, अंत में लगता है। लेकिन यहाँ संबोधन कहाँ लगेगा, तो शुरू में लगेगा, इसीलिए हम यहाँ विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसका चिन्ह हो जाएगा हे, अरे, यानी तो इस तरह का होगा, काश होगा, ठीक ना। काश का जब भी लिखते हैं तो इस टाइप का रहता है, ठीक। तो संबोधन कारक किसे कहते हैं, तो जिससे बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो, जिससे बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं, ठीक। जिससे बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं, तो संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम, किसको पुकार रहे हैं रे, राम को, हे राम। हे कृष्ण, अरे भैया कैसे होगा रे, भैया, ठीक है। अरे भैया। जैसे कभी कभी बोलते हैं काश तुम नहीं मिलते तो मेरा पैसा बर्बाद नहीं होता, ठीक। तो यहाँ काश शब्द क्या हो जाएगा, तो
संबोधन, हे शब्द क्या हो जाएगा? संबोधन। अरे शब्द क्या हो जाएगा? संबोधन। तो जिससे बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? तो संबोधन कारक कहते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? आई होप कि आप लोग को कारक समझ में आ गया है। अगर आ गया तो इसे अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इसके अलावा हम लंग लकार के बारे में पढ़ा दिए, यानी कारक जितना है, पांचों कारकों का जो भी अनुवाद होता है उसके बारे में हम बता दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।